तो इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। जैसे मेरी जिम्मेवारी लगाई है, कुछ देर में आपसे बातचीत करने वाला हूँ, 20 से 25 मिनट। तो हम बातचीत शुरू करेंगे बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल जमीनी स्तर पे। हम आज मोटिवेट नहीं करेंगे, आज कोई कहानियां नहीं सुनाएंगे, बट हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी टॉपिक्स पे हम बात करें जो डेफिनेटली हमारे लाइफ को चेंज करने वाले हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है सपना और खरीदा हुआ सपना, ड्रीम एंड हायर ड्रीम। एक होता है सपना, आपने जो देखा वो सपना है, आपने अपनी लाइफ में जो सोच रखा है वो एक सपना है, और आपके ऊपर किसी ने थोप दिया तो वो एक खरीदा हुआ सपना है, हायर ड्रीम। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके घर में मान लो 7 सदस्य हैं, और आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि आपको जो है 4 सीटर एक गाड़ी लेनी चाहिए। ये किसी ने थोप दिया आपके ऊपर कि आपको 4 सीटर गाड़ी लेनी चाहिए, लेकिन आपके घर में 7 सदस्य हैं और आपका सपना है कि आप 7 सीटर गाड़ी ले। मतलब जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं उसको आराम से समझना है, क्योंकि जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो थोड़े से गंभीर हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत बेहतरीन है। एक होता है सपना जो आपने देखा, एक होता है जो सपना आपको दिखाया गया, और जो आपने देखा वो एक्चुअल है, और जो आपको दिखाया गया वो हायर्ड है, खरीदा गया है, जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा गया है। आपकी फैमिली में 7 सदस्य हैं और आपको आपका अपलाइन बोलता है कि आपको 4 सीटर एक 4 व्हीकल लेना चाहिए, कि हमारे पास एक सपना है और एक किराए पे मिला हुआ सपना है। हमारा सपना है कि हमारे परिवार में 7 लोग हैं तो 7 सीटर एक गाड़ी चाहिए, और कोई हमें एक सपना देता है, किराए का दिया हुआ सपना, कि 4 सीटर गाड़ी ले लीजिए। इसमें फर्क है। तो जो सपना आपने देखा, जो रियल सपना आपने देखा, वो आपकी प्रॉब्लम और इमोशन से रिलेटेड करता है। प्रॉब्लम, घर में 7 सदस्य, 7 तो इकट्ठे बैठने चाहिए, दैट इज द प्रॉब्लम। इमोशन, 7 तो इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो फिर कोई भी काम हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी आगे बढ़ रहे हैं, घर पे 7 सीटर एक गाड़ी चाहिए और हम 4 सीटर लेके आ जाते हैं, तो हमारी फैमिली को डेफिनेटली एक मैसेज जाता है कि हम 7 सीटर लाने के काबिल नहीं है। यानी कि हमारी प्रॉब्लम और इमोशन मैच नहीं करते। मैच क्या करता है कि किसी व्यक्ति ने किराए का एक सपना दिया, 4 सीटर एक व्हीकल लेके आना है। अब प्रॉब्लम और इमोशन कैसे काम करते हैं मैं आपको समझाना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा एक बात को, जितने लीडर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आपका अपना बच्चा बीमार हो जाए तो आप उसको सीरियसली लेते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी का बच्चा बीमार हो जाए तो शायद आप उतना सीरियसली नहीं लेते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका अपना बच्चा बीमार हो जाए तो आप सीरियस हैं, लेकिन आपके पड़ोसी का बच्चा बीमार हो जाए तो आप सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पड़ोसी का बच्चा बीमार हुआ तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम और इमोशंस मैच नहीं करते, लेकिन आपका खुद का बच्चा बीमार हुआ तो आपके प्रॉब्लम्स और इमोशंस मैच करते हैं। और यही चीज ड्रीम्स और हाई ड्रीम से काम करती है। आपके अपने सपने या किराए पे लिए गए सपने, उन पे ये चीज काम करती है। आपने अपना कोई सपना देखा है तो उस सपने पे काम करें, उसके लिए एफर्ट्स लगाएं, उसके लिए सब कुछ झोंक दें। किराए के सपने लेके आप लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। जो मैसेज मैं आप सबके साथ कन्वे करना चाहता हूं वो सिर्फ एक है,
अपने सपने बनाएं, अपने माइंड में एक चीज सेट करें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। उस सपने को यहां पे डालें, और जितना जल्दी यहां डाल देंगे इस दिमाग में, उतना जल्दी वो साकार होने वाला है। आपकी किसी भी प्रकार की एक ईएमआई आती है, ईएमआई। आपने फोन ले रखा है, आपने बाइक ले रखी है, आपने गाड़ी ले रखी है, आपने मकान ले रखा है। जब ईएमआई की डेट आती है तो आपको टेंशन होती है, डेफिनेटली होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी डेट फिक्स है। वो 15 तारीख है, वो 20 तारीख है, वो 25 तारीख है, वो कोई भी डेट है। आपके दिमाग में टेंशन होती है क्योंकि ईएमआई आ गई। तो आपके दिमाग में आने वाले समय में आपके ड्रीम को लेकर टेंशन होनी चाहिए कि मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे एक मकान लेना है, मुझे एक अच्छी फैसिलिटी मेरे बच्चों को देनी है, मेरी फैमिली को देनी है, मेरे पेरेंट्स को देनी है। उसकी डेट एक फिक्स होनी चाहिए और आपके दिमाग में टेंशन होनी चाहिए कि उस डेट तक मुझे वो चीजें मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरी मिसेज को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी सोसाइटी को मुझे प्रोवाइड करवानी है। दैट इज द ड्रीम। इसको बोलते सपना। आपका अपना होना चाहिए, यहां पे सेट होना चाहिए, यहां पे डेफिनेटली सेट होना चाहिए। वो डेट क्लिक करनी चाहिए। उस दिन आपको टेंशन होनी चाहिए, उस दिन आपको परेशान होना चाहिए कि मेरा एक सपना था कि मेरी फैमिली को एक गाड़ी देनी है, मेरी फैमिली को एक घर देना है, मेरी फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, मेरे बच्चों को एक अच्छा स्कूल देना है, मेरे पेरेंट्स को एक बेहतरीन जिंदगी देनी है। किस डेट तक, किस तारीख तक? आपका सपना। यह किराए का सपना नहीं है, आपका अपना सपना होना चाहिए। और आप अगर ऐसा कर पाए तो डेफिनेटली अपनी लाइफ को बेहतरीन बना पाएंगे। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर, वर्तमान में हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पे जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो कल मैं एक वीडियो सुन रहा था, बहुत शानदार वीडियो था कि अप्रोक्सीमेटली 4,50,000 लोग जो है रोजाना कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं। और इसका आंकड़ा अगर हम कैलकुलेट करें तो पूरे महीने में 1.25 करोड़। आने वाले 3, 4, 5 महीने में अप्रोक्सीमेटली कितने हो जाएंगे? हमारी पॉपुलेशन जो है 1.40 करोड़ है। उसमें से 2% ग्रस्त हो सकते हैं, 98% सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा कि हम सुरक्षित में हैं, 98% में हैं। और कुछ बुरा भी हो गया तो हमारे पास तो एलेक्स है, हमारे पास तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे पास तो ऐसी एक कैपेसिटी है कि हम अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन हमें अपने ड्रीम से भी काम करना पड़ेगा। और जितने लीडर्स मेरे साथ कनेक्टेड है उनको एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपका अपना ड्रीम अकेला नहीं है। आपसे जुड़े हुए हजारों लाखों लोगों के ड्रीम आपसे जुड़े हुए हैं। आपका सपना, आपका ड्रीम अगर किराए का है तो आपसे जुड़े हुए लाखों लोगों का सपना भी किराए का बन जाएगा। आप अपने सपने को जिंदा रखें, आप अपने ड्रीम्स पे काम करें, आप अपनी प्रॉब्लम और इमोशंस को मैनेज करें। आपका अपना ड्रीम होना चाहिए और आप उस पर डेफिनेटली काम कर सकते हैं। पहला टॉपिक जो मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, सपने 2 प्रकार के होते हैं। एक जो आपका अपना है, जो आपके प्रॉब्लम और आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो आपको किसी ने किराए पे दिया है कि आपको ऐसा करना है। हो सकता है मैंने किसी लीडर को बोला होगा
कि भाई साहब आने वाले 3 साल बाद आपके पास एक गाड़ी होगी, आपके पास एक अच्छा मकान होगा। नो, ये आपका सपना नहीं हो सकता। मेरे द्वारा दिया गया किराए पे सपना है। आपका सपना कुछ और हो सकता है। आपको गाड़ी नहीं चाहिए, आपको मकान नहीं चाहिए, आपको एक ऐसी इनकम चाहिए जिससे आप अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने समाज को सपोर्ट कर सकें। आपका एक अपना सपना होना चाहिए, और आपका एक अपना सपना है तो डेफिनेटली आप जीवन में ग्रो कर सकते हैं, और जीवन में वो सब कुछ करने के लिए आप तैयार रहेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जब एक व्यक्ति का खुद का सपना होता है, यहां पे सेट होता है, तो वो करने के लिए तैयार रहता है जो कभी करने की उसने सोची भी नहीं थी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, जिन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने घर के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने समाज के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने से आसपास जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचा, और उन्होंने वो किया जो हर एक के बस की बात नहीं है। एक व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोच सकता है, पशु भी सोचता है, पशु भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए सोचता है, और हम तो पशु से ऊपर की प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम आपको गिना सकता हूं जो अपनी फैमिली को साइड में छोड़ के हजारों लाखों लोगों के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक अलग सपना है, उनका एक अपना ड्रीम है। उन्होंने किराए पे कोई सपना नहीं ले रखा। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूं वो है आत्मविश्वास और अहंकार। दोनों शब्द बहुत आपस में लगभग जुड़े हुए हैं। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इनमें थोड़ा सा फर्क क्या है और नजदीकियां क्या है। आत्मविश्वास और अहंकार। मतंग मुनि थे, उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि वो अपनी ताकतें भूल जाएं। क्यों दिया? क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य को उगल लिया था। ऐसा मैंने रामायण में पढ़ा है और बहुत सारे ग्रंथ में पढ़ा है। आत्मविश्वास और अहंकार के बारे में बात कर रहा हूं। मतंग मुनि ने श्राप दिया हनुमान जी को कि वो अपनी ताकत भूल जाएं, लेकिन प्रवृत्ति ने एक ऑप्शन निकाला कि जामवंत जो है वो हनुमान को उनकी ताकतों के बारे में दोबारा से एनालाइज करवाएंगे। जामवंत दोबारा से हनुमान को उनकी ताकतों के बारे में जानकारी देगा। और कब देगा? जब उसका सामना किससे होगा? सुरसा से। लंका जाते हुए सुरसा से टकराए हनुमान जी, सुरसा के पेट में प्रवेश कर गए, कभी अपना आकार बढ़ाया, कभी घटाया, और अल्टीमेटली अपना आकार घटा के वो बाहर निकल गए। अब यहां से एक मैसेज मिलता है कि हनुमान जी ने डर दूर करने के लिए अपना आकार बढ़ाया, डराने के लिए नहीं बढ़ाया। हनुमान जी ने डर दूर करने के लिए आकार बढ़ाया, डराने के लिए नहीं बढ़ाया। बट हम लीडर्स क्या करते हैं? मैं फिर बात कर रहा हूं आत्मविश्वास और अहंकार की। आपका आत्मविश्वास है कि आप कुछ बेहतरीन कर सकते हैं, आपका आत्मविश्वास है कि आप वो करके दिखा सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन ये आपका अहंकार है कि आप अपनी टीम को प्रदर्शित करते हैं कि वो कुछ नहीं है। आप अपनी टीम के साथ एक बॉस की तरह बात करते हैं, आप अपनी टीम के साथ एक मालिक की तरह बात कर सकते हैं। यहां पे फर्क आता है आत्मविश्वास और अहंकार में। हनुमान जी का आत्मविश्वास था कि उसने डराने के लिए नहीं, और डर दूर करने के लिए अपना आकार बढ़ाया और घटाया।
तो यही चीज हम सब लीडर्स को फॉलो करनी चाहिए। बहुत सारे लीडर्स के बारे में बात कर रहा हूं, बहुत सारे लीडर्स के मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मेरा अपलाइन फोन नहीं उठा रहा, मेरा अपलाइन मेरे से प्रॉपरली बात नहीं कर रहा, मेरा अपलाइन जो है मेरे को जो है रूड बिहेवियर के साथ बात करता है, मेरा अपलाइन जो है मेरे को धमकाता है, मेरा अपलाइन मेरे को डराता है। नो, यकीन करना और याद रखना, आत्मविश्वास और अहंकार बहुत क्लोज हैं, लेकिन इनका अंतर बहुत बड़ा है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा छोटा होता है और अहंकारी व्यक्ति बड़ा होके भी हमेशा छोटा होता है। इस चीज को आप नोट कर लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा छोटा होता है और अहंकारी व्यक्ति बड़ा होके भी हमेशा छोटा होता है। आपकी टीम, आपके लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ कैसे भी बिहेव करें। वो तब तक आपकी इज्जत करेंगे जब तक आप उनको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, आप उनको अपने जैसा समझेंगे, आप उनके साथ एक परिवार की तरह व्यवहार करेंगे। मैं मान सकता हूं कि कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि अपनी किसी टीम को थोड़ा डराना धमकाना पड़ता है, बट उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसका भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आप उनके साथ जुड़ें, एक फैमिली रिलेशन बनाएं, एक ऐसा संबंध बनाएं कि वो आपकी बातचीत को समझ पाए। लेकिन शुरुआती समय में एक व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ गया और उसके साथ आपने जो है कटु व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो आपकी अहंकार उस लीडर को खत्म कर सकती है। लेकिन आपका आत्मविश्वास, जब जरूरत पड़े अपने आप को बड़ा करो, हनुमान जी की तरह, जब जरूरत पड़े छोटा कर लो। आवश्यकता पड़ने पे अपने आप को बड़ा करो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे अपने आप को छोटा भी करो। ये प्रकृति का नियम है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन यकीन मानना हम उसको किस वजह से खो देते हैं? हमारे अहंकार की वजह से। हमारा अहंकार कि एक नया व्यक्ति जो ज्वाइन हुआ है हमसे ज्यादा कैसे जान सकता है? डेफिनेटली जान सकता है। मुझे लैपटॉप यूज करना नहीं आता, मुझे प्रॉपर मोबाइल में जितनी एप्लीकेशन उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक नया व्यक्ति आया है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और मेरे से बेहतरीन तरीके से वो सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकता है। और अगर वो कर रहा है और उसको मैं ये बोल रहा हूं कि तू गलत कर रहा है, तो यहां पे आपका और मेरा अहंकार आता है। मुझे तकलीफ होती है कि मेरे से बेहतर कौन कर सकता है, मुझे तकलीफ होती है मेरे से ज्यादा बेहतरीन कौन हो सकता है, मुझे तकलीफ होती है मेरे से अच्छा कौन प्लान दे सकता है, मुझे तकलीफ होती है मेरे से अच्छी कोई जूम मीटिंग ले सकता है, मुझे तकलीफ होती है कि मेरे से अच्छा कौन टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये आपका आत्मविश्वास नहीं है, आपका अहंकार है जो आपको खत्म कर देगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको पता नहीं है कब कौन ऐसा व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो जाए जो वो कर सकता है जो आपने पिछले 20 साल में नहीं किया। कब कौन सा ऐसा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाए जो हमने पिछले 5 साल में नहीं किया, आज कर सकता है। कब कौन सा व्यक्ति ऐसा ज्वाइन हो जाए एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 8 जून 2018 के बाद, जो हमने नहीं किया 3 साल में वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हम आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे हैं या अहंकार के साथ काम कर रहे हैं। अहंकार को साइड में रख दें। मैं कई बार अपने सेशंस में बात करता हूं, कई बार अपने सेशंस में अपने लीडर्स के साथ बात करता हूं, तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं और आज फिर मैं बोल रहा हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग को जो बहुत बेहतरीन बनाने वाला है, एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में जो छाने वाला है, वो अभी तक नहीं आया है।
वो जल्द आने वाला है। वो आपकी टीम में आ सकता है, किसी और की टीम में आ सकता है, मेरी टीम में आ सकता है, लेकिन वो आने वाला है। लेकिन वो किसके पास आएगा? उसके पास आएगा जिसमें अहंकार नहीं है। बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे बैठ के चेक कर रहे हैं कि एलेक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे बैठ के चेक कर रहे हैं किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग एनालाइज कर रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड डेफिनेटली आप सभी लीडर्स इस काबिल हैं कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति जो एलेक्स को वॉच कर रहा है, एलेक्स को देख रहा है, एलेक्स के ऊपर पूरी फोकस किए हुए है, वो आपके साथ जुड़े। आप सभी लीडर्स में ऐसी काबिलियत है। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज है कि अपने अहंकार को खत्म करें, उसको साइड में रखें, आत्मविश्वास के साथ काम करें, आगे बढ़ें। एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आप लोगों के सामने रखें, जिससे नए लोगों को, जो लोग आपको वॉच कर रहे हैं, उनको एक मैसेज जाए कि यस, ये लीडर है जिसके साथ मैं ज्वाइन करके कामयाब हो सकता हूं। और डेफिनेटली जितने लीडर्स मेरे साथ कनेक्टेड है उनमें काबिलियत है कि वो किसी भी एक व्यक्ति को अपनी तरफ अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी आप सभी लीडर्स में है। अपने आत्मविश्वास को जिंदा रखें, अहंकार को खत्म करें। नेक्स्ट पॉइंट इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, लक एंड प्रैक्टिस। लक, जिसको हम बोलते हैं बाय लक, किस्मत से मिल गया। और एक वर्ड होता है प्रैक्टिस। बहुत सारे लीडर जो अभी मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं उनसे इन दो पॉइंट पे विशेषकर आराम से बात करना चाहूंगा। आप बहुत सारे एथलीट्स को जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को जानते होंगे जो रोजाना 8-10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। समझिएगा मेरी बात को जो मैं आपके साथ प्रेषित करना चाह रहा हूं। रोजाना 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। और केवल रोजाना 8-10 घंटे नहीं, 10-12 साल तक प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना 8 से 10 घंटे। इस पॉइंट को आराम से समझिएगा। एक एथलीट, एक स्पोर्ट पर्सन रोजाना 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करता है और 10-12 साल तक करता है। और किस चीज के लिए करता है? कि उसे एक गोल्ड मेडल चाहिए। जिस भी स्पोर्ट से वो संबंधित है, जिस भी खेल से वो संबंधित है, उसमें उसको क्या चाहिए? गोल्ड मेडल। और इसके लिए वो करता क्या है? रोजाना 8-10 घंटे, 10-12 साल तक। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं, हुसैन बोल्ट, जो आज वर्ल्ड में नंबर 1 एथलीट है। उसके नाम पे रिकॉर्ड्स हैं कि मिनिमम टाइम में 100 मीटर की रेस उसने क्वालिफाई कर रखी है। लेकिन हुसैन बोल्ट के आप एक बार बैकग्राउंड पे जाएं, उसके भूतकाल पे जाएं कि कितने साल, कितने महीने, कितने घंटे उसने प्रैक्टिस की। 15-15, 16-16 घंटे पर डे, 10-15 साल प्रैक्टिस की। और फिर हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा पाया हुसैन बोल्ट। और हम लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख महीना कमाना चाहते हैं। प्रैक्टिस कितनी? दिन में 3 जूम मीटिंग होती है, 4 जूम मीटिंग होती है, उसमें एक आदमी को नहीं बिठा सकते। एक आदमी तो छोड़िए, अपने आप को ज्वाइन नहीं करवा सकते। और अपने आप को ज्वाइन करवा लिया तो अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते।
और फिर बात करते हैं 1 2 4 5 10 लाख 15 लाख कमाने की। नो, लक और प्रैक्टिस में बहुत बड़ा अंतर है। लक काम कर सकता है 1%। आपने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी, बाई चांस लग गई, बाई चांस। ये 100% लोगों के साथ नहीं होता, 0.1% लोगों के साथ होता है। बट जो प्रैक्टिस करते हैं, जो किसी भी टारगेट को लेके काम करते हैं, उनके साथ 100% रिजल्ट आते हैं। लक 0.1% लोगों के लिए काम करता है, लेकिन प्रैक्टिस 101% लोगों के लिए काम करती है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, आप एक बार शुरुआत तो कीजिए, आप एक बार टारगेट तो लीजिए, आप एक बार प्रैक्टिस में तो आइए कि हर जूम मीटिंग में आपके 10 लोग कनेक्टेड होंगे, आपके 20 लोग कनेक्टेड होंगे, 50 लोग कनेक्टेड होंगे। और ऐसी भी जूम मीटिंग होगी जिसमें 100 लोगों की लिमिट है, तो 100 लोग आपके ही होंगे। दैट इज प्रैक्टिस। आपको आचरण करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली कुछ काम करने पड़ेंगे। लक 0.1% लोगों को सपोर्ट करता है, बट प्रैक्टिस 101% लोगों को सपोर्ट करती है। आप अपने व्यवहार में लेके तो आइए, आप एक बार प्रयास तो कीजिए, आप एक बार अपने आप को प्रैक्टिकली झोंक तो दीजिए। आज अभी जो सेशन अभी मैं ले रहा हूं, इसमें अप्रोक्सीमेटली 180 लोग अभी कनेक्टेड है हमारे साथ। ये 1800 भी हो सकते थे। अगर जितने लोग अभी कनेक्टेड है 180 मेरे साथ, अगर वो 10 लोगों का टारगेट लेते तो ये 1800 भी हो सकते थे। बट नहीं हुए, क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं है, आप प्रैक्टिस में विश्वास नहीं करते, आप ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, जैसे शेखावत सर ने बोला बहुत सारे लीडर्स को कि आज शाम को जो है 9 बजे मीटिंग होने वाली है, जिसमें सोमवीर सिंह जी आने वाले हैं और साथ में गुरुजी शेखावत जी भी कनेक्ट होने वाले हैं। अब सभी ने उस मैसेज को पढ़ा, उस लिंक को देखा, लेकिन ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की? कितने लोगों ने अपने साथ 5 7 10 लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की? 99% लोगों ने नहीं की। क्यों? इसके पीछे एक कारण है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। सूरदास जी का नाम आपने सुना होगा। सूरदास जी आंखों से देख नहीं सकते थे, अंधे थे, लेकिन वो रोजाना मंदिर जाते थे। अब रोजाना नित्य क्रम में वो मंदिर जाते थे, तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया कि सूरदास जी आप तो देख ही नहीं पाते, आप भगवान को देख ही नहीं सकते, तो फिर रोजाना मंदिर क्यों आते हो? तो सूरदास जी ने एक बात बोली कि अंधा मैं हूं, भगवान नहीं है। मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन भगवान मेरे को देख सकता है। तो यकीन मानना दोस्त, आप अंधे बन के काम कर सकते हैं, आपका अपलाइन अंधा नहीं है। आपका अपलाइन अंधा नहीं है, क्योंकि उसके पास 5 लाख का पे आउट आता है, 7 लाख का पे आउट आता है, 10 लाख का पे आउट आता है, 12 लाख का पे आउट आता है। वो पूरे दिन सिर्फ यही एक्टिविटी चेक करता है कि मेरी टीम में कौन सा लीडर क्या कर रहा है। और जिस लीडर के ऊपर अपलाइन की नजर पड़ जाती है, डेफिनेटली यकीन मानना वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। और किसी भी अपलाइन की किसी भी लीडर पे नजर तभी पड़ सकती है जब वो अपने आप को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करता है अपने बिजनेस में। बहुत सारे लीडर पता क्या करते हैं, जब फोन पे बात होती है बोलते हैं सर मेरे 10 लोग कनेक्टेड थे, मेरे 20 लोग कनेक्टेड थे, अपलाइन मान लेता है। यकीन मानना, आप सूरदास हो सकते हैं, अपलाइन सूरदास नहीं है। वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं।
और जैसे जैसे आपकी एक्टिविटीज आप शो करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे अपलाइन भी धीरे धीरे आपके ऊपर से नजर हटानी शुरू कर देगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है। मैं भी पूरे दिन यही काम करता हूं। पूरे दिन मैं चेक करता हूं कौन से सेशन में किस लीडर के कितने लोग बैठे, वो लीडर खुद कनेक्टेड था या नहीं था, उसका कैमरा ऑन था या नहीं था, वो पूरे सेशन में था या नहीं था। मैं भी नोट करता हूं, लेकिन बोलते नहीं है। एक लिस्ट बनाते हैं एक्टिव लीडर्स, और साइड में एक लिस्ट बनती है मुसीबत में काम आएगा। साइड में जो लिस्ट बनती है मुसीबत में काम आएगा, मतलब मैं लेवल ले लूंगा, लेकिन जिस लेवल मुझे मेंटेन करना होगा शायद ये व्यक्ति काम आ सकता है, अर्जेंट में एक्टिव नहीं है। तीसरा पॉइंट, लक एंड प्रैक्टिस। लक किसी भी व्यक्ति के लिए 0.1% काम कर सकता है, 0.1%। नेग्लिजिबल चांसेस हैं। 0.1% एक अनअफोर्डेबल चांस होता है, नेग्लिजिबल, जिसको इग्नोर किया जा सकता है। बट प्रैक्टिस 101% कामयाबी का सूत्र है। 0.1% पे काम करने के बजाय 101% पे काम करें, आप कामयाब होने वाले हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ बातें मेरी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं आपको अजीब सी लग सकती हैं, बचकानी लग सकती हैं, बकवास सी लग सकती हैं, बट यकीन मानना मेरे सीनियर से मैंने यही चीज सीखी और मैं इनको फॉलो करता हूं, इसलिए मैं जो हूं वो हूं। और मैं अपने को बेहतरीन अगर बना सकता हूं तो मैं इन चीजों पे काम करता हूं, मैं प्रैक्टिस में लेके आता हूं कि मेरे लीडर ने एक मेरी जिम्मेवार लगा दी, मेरे सीनियर ने मेरी एक जिम्मेवार लगा दी, कल एक मीटिंग अरेंज होने वाली है, उसमें आपके 50 लोग होने चाहिए, तो डेफिनेटली मैं 50 लोग क्रिएट करता हूं। बहुत सारे लोग अभी घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के दौरान, वो बोलते हैं सर बिजनेस कैसे करें, हम नए लोगों से मिल नहीं पा रहे तो बिजनेस को बढ़ाएं कैसे, हम नए लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे तो मीटिंग ज्वाइन करवाएं कैसे। जितने लीडर्स मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपकी टीम में कितने रिक्रूट्स हैं। किसी के पास 200 की टीम है, किसी के पास 300 की टीम है, किसी के पास 500 की है, किसी के पास 5000 की भी है। लेकिन चाहे 200 की टीम है चाहे 5000 की टीम है, आपकी बात 3-4 लोगों से होती है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की जो एप्लीकेशन है उससे मैक्सिमम आपके रिक्रूट जो आपकी टीम में हैं उनके एक लिस्ट बनाए, डायरी में उनके एक कॉन्टेक्ट को शेयर करें और उनसे रोजाना 10 नए लोगों से बात करें। आप नए लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपनी टीम के जो आपके साथ ज्वाइन लोग हैं चाहे वो किसी ने भी ज्वाइन करवाए। फॉर एग्जाम्पल रामनिवास जी मेरी टीम में, रामनिवास जी ने 500 लोगों को ज्वाइन करवा रखा है, उन 500 लोगों से मेरी आज तक बात नहीं हुई, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान मेरे पास समय है, उन 500 लोगों की लिस्ट निकालूं, मैं उनसे बात करूं। शायद मैं रामनिवास जी से वो बिजनेस नहीं ले सकता जो उन 500 लोगों से ले सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, मुझे उनके संपर्क में आना पड़ेगा। और ऐसा आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहाना बनाना बहुत आसान है, और बहाने बनाने से जिंदगी नहीं कटती, जिंदगी बेहतरीन नहीं बनती, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ काम करने से जिंदगी बेहतरीन बन सकती है। आपकी टीम में 50 रिक्रूट हैं, आपकी टीम में 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, उनकी लिस्ट निकालें। आज तक आपकी बात नहीं हुई उनसे बात करें, आप उनको जूम मीटिंग में इनवाइट करें, डेफिनेटली रिजल्ट्स आने वाले, डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी नरेश शेखावत सर को सुनना चाहता हूं और अप्रोक्सीमेटली 10 बजने वाले हैं, और मुझे जो समय दिया गया था 30 से 40 मिनट का, उससे 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। लेकिन लास्ट एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हर व्यक्ति के जीवन में दो चीजें होती हैं, एक होती है विश और एक होती है विल। विश को हिंदी में बोलते हैं इच्छा और विल को बोलते हैं इरादा, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं दृढ़ इच्छा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छा है कि लाख रुपए महीना कमाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा है
कि मर्सिडीज में चले, बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छा है कि महेश जी की तरह हैरियर गाड़ी में चलें, इच्छा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी इच्छा ऐसी होती है कि रात को सोते समय वो ये सोच के सोते हैं कि सुबह जब उठेंगे तो तकिए के नीचे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा मैंने भी लाइफ में बहुत बार सोचा है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छा तो भिखारी की भी होती है। भिखारी की इच्छा होती है उसके पास मर्सिडीज हो और वो मर्सिडीज में घूमता हुआ भीख मांगे। मांगनी उसको भीख ही है, लेकिन इच्छा है मर्सिडीज होनी चाहिए। इच्छा हर व्यक्ति की है, जो इस पृथ्वी पे जिंदा है उसकी इच्छा है। एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, एक अच्छी इनकम हो, एक अच्छा स्टेटस हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ऐसा एक हमारा माहौल होना चाहिए। हर व्यक्ति की इच्छा है, लेकिन दृढ़ इच्छा और इरादा नहीं है। इच्छा पालना बहुत आसान है, कोई भी पाल सकता है, भिखारी भी पाल रहा है, आप और हम भी पाल लेंगे। लेकिन उस इच्छा पे काम करना बहुत मुश्किल है, उस इच्छा पे जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यकीन मानना, जब हमारे जीवन में माइंड पे प्रेशर पड़ता है, इच्छा खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजाना दिन में 10 बार सोचते होंगे कि एलेक्स का मैं स्कॉर्पियन स्टार बन जाऊं, एलेक्स का मैं शूटिंग स्टार बन जाऊं, वेगा स्टार बन जाऊं। सोचते होंगे दिन में 10 बार, लेकिन फिर प्रेशर पड़ता है, मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में तो वो प्रॉब्लम है, मेरा तो वो दोस्त साथ नहीं देता, मेरा तो वो साथ नहीं देता, वो नहीं करता, तो मैं तो स्कॉर्पियन नहीं बन सकता। मीन जैसे ही प्रेशर पड़ता है इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन जो इरादा और दृढ़ इच्छा है वो प्रेशर में बढ़ती है। जिसने दृढ़ इच्छा कर ली, जिसने इरादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, मैं अपने आप को साबित करके छोड़ूंगा, मैं अपने आप को प्रूव करके छोड़ूंगा, मैं वो करके छोड़ूंगा जो मैंने सोच लिया। इसको बोलते हैं इरादा, इसको बोलते हैं दृढ़ इच्छा। और ऐसा जब आप सोच लेते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ वो होता है जो आपने सोच लिया। मैं शिव खेड़ा जी की किताब पढ़ रहा था, स्वाभिमान से जियो। उसमें एक बहुत बेहतरीन एक वाक्य, एक कहानी मैंने जो पढ़ी, वो रियली मोटिवेटिंग थी। कि एक व्यक्ति जिसका एक पैर काम करना बंद कर देता है, यानी कि एक पैर से वो काम नहीं कर सकता, उसका एक पैर काम नहीं करता, वो एक डिसीजन लेता है कि मुझे अपने आप को साबित करना है। और वो जो है ओपन टूर्नामेंट्स में, एथलेटिक्स के ओपन टूर्नामेंट्स, जिसको हम बोलते हैं जूडो कराटा, या जिसको एक अलग भाषा में बोला जाता है मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट्स के कंपटीशंस में भाग लेना शुरू करता है। एक व्यक्ति जिसका एक पैर काम नहीं करता, उसके पास ऑप्शन थी, पहली, वो अपनी इच्छा को दबाए और अपने घर बैठ जाए। दूसरी, उसका इरादा, दृढ़ इच्छा कि अपने आप को साबित करना है। एक पैर काम नहीं करता, ओपन टूर्नामेंट मार्शल आर्ट में भाग लेता है और इंटरनेशनल लेवल का एक खिताब वो जीतता है। और जब वो खिताब जीतता है तो उससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप ऐसा कैसे कर पाए, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहां से आया। तो एक जवाब देता है कि मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा, लेकिन जब मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा था तो एक चीज मेरे माइंड में आई, एक चीज मेरे दिमाग में आई कि दूसरे पैर को मैं किसी भी एंगल पे घुमा सकता हूं। दोनों पैर काम करते तो शायद उस एंगल पे मैं दूसरे पैर को नहीं घुमा पाता, लेकिन मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से मैं दूसरे पैर को किसी भी एंगल पे घुमा सकता हूं। यही मेरी कामयाबी का सूत्र है, विश एंड विल।
इच्छा सबकी है, जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है सबकी इच्छा है शेखावत सर की तरह उनके पास 7-8-10 लाख रुपए का पे आउट आए। इच्छा सबकी है शेखावत जी की तरह वो लाइफ स्टाइल जिए। इच्छा सबकी है शेखावत जी के पास जो गाड़ी है वो हमारे पास भी होनी चाहिए। इच्छा सबकी है, लेकिन जो शेखावत जी ने किया वो आप करने के लिए तैयार है या नहीं है, ये आपके इरादे और आपकी दृढ़ इच्छा पे निर्भर करता है। और यकीन मानना दोस्त, ये जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, शेखावत सर ने मुझको प्रेजेंट किया था, थर्ड पार्टी बनाया, उन्होंने बताया, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। लास्टली 2 मिनट में मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। पहला, ड्रीम और हायर ड्रीम, आपका सपना और किराए का सपना फर्क है। आपका अपना सपना होना चाहिए, आपके यहां पे वो सेट होना चाहिए, यहां पे उसको आपको आइसोलेट करना है। जैसे अभी टाइम चल रहा है ना क्वारंटाइन, अपने सपने को क्वारंटाइन करो यहां इस दिमाग में, निकलना नहीं चाहिए। तब तक क्वारंटाइन करो जब तक वो पूरा ना हो जाए। किराए के सपनों पे ना जिए। दूसरा, आत्मविश्वास और अहंकार, दो अलग अलग चीजें हैं। आत्मविश्वास को बनाए रखें, अहंकार को अपने जीवन में कभी ना आने दें, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। इस पृथ्वी का सबसे ज्ञानी व्यक्ति वो अहंकार की वजह से खत्म हो गया, तो आपकी और हमारी कोई औकात नहीं है। तीसरा, लक एंड प्रैक्टिस, किसी व्यक्ति को लक 0.1% सपोर्ट कर सकता है, 0.1%, नेग्लिजिबल। लेकिन प्रैक्टिस, आपका लगातार अभ्यास, लगातार आपकी टीम के साथ आपकी कोशिश, लगातार आपकी टीम के साथ आपका कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन 101% आपको कामयाब कर सकता है। एंड द फोर्थ इन द लास्ट, विल एंड विश, इच्छा करते रहो, 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में खत्म हो जाएगी। दृढ़ इच्छा करो, इरादा मजबूत करो, डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और लास्टली जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, समस्या और समाधान। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पे जिसके साथ समस्या ना हो। और एक बहुत अच्छे लेखक हैं जिनको मैं पढ़ता रहता हूं लगातार, रोबिन शर्मा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, समस्या जीवन का प्रतीक है। समस्या है तो हम जिंदा हैं, जिन्हें समस्या नहीं है वह आराम से शमशान में विश्राम कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समस्या जीवन का प्रतीक है, समस्या है तो जिंदा हैं, और जिनको समस्या नहीं है वो आराम से शमशान में विश्राम कर रहे हैं। तो अगर आपको समस्या है तो आप जिंदा हैं, और यकीन मानना अगर आपको समस्या नहीं है तो शमशान जाने का समय आ चुका है। थैंक यू लीडर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी शेखावत